जामिया मिलिया इस्लामिया को बड़ी कामयाबी मिली है। मुल्क की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की फेहरिस्त में जामिया को शामिल कर लिया गया है। NIRF 2022 रैंकिंग में तीसरा मकाम हासिल किया है जामिया मिलिया इस्लामिया ने। इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। शुएब रजा हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद है। शुएब, जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक और हुसूलियाबी अपने नाम की है, मुल्क की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के फेहरिस्त में शुमार कर लिया है खुद को, जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी कामयाबी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के लिए भी, वहाँ के छात्रों के लिए भी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जो लोग लगाव रखते हैं उनके लिए भी ये खुशी का मकाम है कि NIRF जो देश की सर्वोच्च एक तरीके से कहे कि रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन की, उसमें यूनिवर्सिटीज का जहाँ तक मामला है तो जामिया तीसरी रैंक उसने हासिल की है। यानी कि हर साल अपनी जो रैंकिंग है उसको बेहतर करते हुए जामिया नजर आ रहा है। और JNU हालांकि सेकंड नंबर पर है और IISc की बात करें बेंगलोर की तो वो उसका जो नंबर है IISc बेंगलोर का वो फर्स्ट रैंक है। इस अगर जामिया की बात करें तो बड़ी कामयाबी इस यूनिवर्सिटी के लिहाज से, यहाँ के छात्रों के लिए भी, क्योंकि ये जो रैंकिंग होती है मुमताज, हर तरह से इसको जांचा परखा जाता है किस तरह की जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जो पढ़ाई को लेकर स्ट्रक्चर है, पढ़ाई का जो मैनेजमेंट किस तरह का है, किस तरह की चीजें यूनिवर्सिटीज के अंदर है, हर तरह से जांच परख कर रैंकिंग दी जाती है और उसमें जामिया ने कामयाबी हासिल की है। यकीनन ये खुशी का लम्हा इस यूनिवर्सिटीज के लिए। आपको याद होगा जिस तरह से कोरोना काल या उससे पहले जामिया के इर्द गिर्द चाहे शाहीन बाग हो, जामिया में CA आंदोलन, ये तमाम चीजें हुई थी, उससे कहीं ना कहीं मुतासिर भी हुई थी चीजें, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने तब भी अपने मेयार को एक तरीके से उसको बेहतर बुलंद रखा, उसको उसी तरह का रखा, तमाम चीजें होने के बावजूद भी, और पढ़ाई को लेकर भी, तालीम की बेहतरी को लेकर भी यूनिवर्सिटी काम करती रही। यही वजह है कि आज ये यूनिवर्सिटी तीसरा मकाम हासिल करने में कामयाब हुई है। और वाइस चांसलर नजमा अख्तर हो या जो रजिस्ट्रार है जामिया के, वो तमाम लोग अब बधाई दे रहे हैं और उन तमाम मैनेजमेंट के लोगों को भी और छात्रों को भी कि ये जो खुशी का लम्हा है, यकीनन ये पूरी जामिया से जुड़े हुए जितने लोग भी है या लगाव रखते हैं उससे, उसके लिए भी है। इस लिहाज से चूंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन को भी रैंकिंग दी गई है, लेकिन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में जामिया तीसरे नंबर पर है और देश की सबसे बेस्ट तीसरी यूनिवर्सिटी जामिया को चुना गया है। शुएब, जब NIRF की ये रैंकिंग की जाती है उस वक्त क्या पैरामीटर्स होते हैं, खासतौर पर कौन कौन से पैमाने होते हैं जिनकी बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज को इस तरह फेहरिस्त में शामिल किया जाता है? बिल्कुल, देखिए हर तरह का जो पैमाना है वो इसमें जांचा परखा जाता है। जिस तरह से मैंने बताया है, वहाँ की तालीम का जो मयार है वो किस तरह का है, जो मैनेजमेंट है, जो फैसिलिटीज है, वहाँ मिलने वाली जो सहूलियात है स्टूडेंट्स को, तो हर तरह से, और किस तरह का माहौल है चीज के अंदर, वहाँ का जो रिजल्ट है या कोर्सेज है वो किस तरह की है, और स्टूडेंट्स को लेकर भी, तो तमाम चीजों को जांचा परखा जाता है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया भी और JNU की बात करें वो भी, लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में हर बढ़ते सालों में जामिया ने अपनी रैंकिंग को सुधारा है। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो मौजूदा वाइस चांसलर है नजमा अख्तर, इनके कार्यकाल में, हालांकि पिछले जो वाइस चांसलर रहे हैं उनकी भी कड़ी मेहनत है, तभी जामिया आज और एक खुशी की बात ये भी है कि 2020 में ही, यानी कि 2 साल पहले ही